हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हम सबके यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, एचएसएससी द्वारा आपका पुरुष पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दोस्तों 31 अक्टूबर 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट का कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अगर आपने एग्जाम दिया है तो ये वीडियो जो है आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और आशा करता हूं कि आपका जो एग्जाम है वो अच्छे से संपन्न हुआ होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है 31 अक्टूबर 2021 मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर की इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। दोस्तों, हर जानकारी आपको दी जाएगी, हर डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। टोटल वैकेंसीज आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। दोस्तों, जो चरण है परीक्षा के वो कितने हैं और कौन कौन से होंगे, लिखित परीक्षा में कौन कौन से चरण है, फिजिकल जो होगी आपकी उसमें क्या मापदंड मांगा गया है, क्या होगा 80+20 के फॉर्मूले में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया था और कितनों ने एग्जाम दिया है। दोस्तों, ये फर्स्ट शिफ्ट में पेपर का स्तर किस प्रकार का आया हुआ था, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज आपको बताई जाएगी। तो एक भी जानकारी जो आप मिस मत कीजिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो एचएसएससी पुलिस कांस्टेबल एक्सपेक्टेड कट ऑफ 31 अक्टूबर 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2020 के अंतर्गत संपन्न हुआ है। इसमें जो है दोस्तों टोटल वैकेंसीज 5500 निर्धारित आपके लिए की गई थी। अब देख लेते हैं डिटेल्ड वैकेंसीज यानी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज कितनी निर्धारित की गई हैं। तो देख लेते हैं डिटेल्ड वैकेंसीज कैटेगरी वाइज। आपको बता दिया है कि टोटल वैकेंसीज 5500 थी और एज लिमिट जो थी दोस्तों वो थी न्यूनतम 18 साल की थी और अधिकतम आपकी उम्र जो है 25 साल तक हो सकती है। कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी इसमें दिया गया था। दोस्तों, अब आते हैं डिटेल्ड वैकेंसीज की ओर। जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए जो है 1980 वैकेंसीज निर्धारित की गई थी। एससी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के अभ्यर्थियों के लिए 990 वैकेंसी निर्धारित की गई थी। बीसीए के अभ्यर्थियों के लिए 770 वैकेंसीज निर्धारित की गई थी। बीसीबी के लिए जो है 440 वैकेंसीज जो है निर्धारित की गई थी। दोस्तों, ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अभ्यर्थियों के लिए 550 जो है कैटेगरी अगर आपकी ये है तो 550 वैकेंसीज इसके लिए निर्धारित की गई थी। ईएसएम जनरल के लिए यानी एक्स सर्विसमैन जनरल के अगर आप अभ्यर्थी हैं और 385 वैकेंसीज इनके लिए निर्धारित की गई थी। दोस्तों, ईएसएम एससी के लिए 110 वैकेंसीज थी। ईएसएम बीसीए के लिए 110 वैकेंसीज थी। ईएसएम बीसीबी के लिए दोस्तों 165 वैकेंसीज निर्धारित की गई थी। दोस्तों, अब हम आते हैं क्राइटेरिया, इसमें जो था मानदंड आपके लिए क्या निर्धारित किया गया था। सबसे पहले आते हैं नेशनलिटी सिटीजनशिप के लिए, यानी आप जो है कैंडिडेट्स मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। जो अभ्यर्थी हो कम जो है इंडिया का यानी भारत का नागरिक होना अति आवश्यक है। दूसरी जो क्वालिफिकेशन थी वो थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। 1/12/2020 को जो है आपकी कंप्लीट होनी चाहिए थी। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल द कैटेगरीज। ठीक है दोस्तों, मैट्रिक्स विद हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स और हायर एजुकेशन। +2 इसमें दोस्तों मांगी गई थी। अब हम आते हैं जो परीक्षा के आपके चरण होंगे वो किस प्रकार से आपके होंगे। तो परीक्षा के जो है दोस्तों इसमें कितने चरण होंगे, 4 चरण इसमें सम्मिलित होंगे। सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा जो कि आपकी हो चुकी है, जो कि उसके बाद होगी फिजिकल टेस्ट। लिखित परीक्षा के बाद जो है जो भी अभ्यर्थी इसको क्लियर कर देते हैं उसके बाद जो है 7 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए। फिजिकल टेस्ट होने के बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। आपके जो कागज हैं ओरिजिनल देखे जाते हैं क्या वो सही हैं या नहीं है। उसके बाद अंततः मेडिकल के बाद आपको ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। दोस्तों, ये थे आपके परीक्षा के 4 चरण। इन 4 चरणों के बाद अभ्यर्थियों को ज्वाइन करवा दिया जाएगा। दोस्तों, अब हम बात आते हैं चारों चरणों को हम क्रमबद्ध तरीके से आपको बताएंगे किस प्रकार से इसमें क्या होगा।
लिखित परीक्षा होगी आपकी सबसे पहले जो हो चुकी है, जिसमें नॉलेज टेस्ट लिखित परीक्षा में केवल बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए थे। HSSC कांस्टेबल परीक्षा में कोई नकारात्मक अंकन इसमें दोस्तों नहीं है, यानी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। लिखित परीक्षा 80 अंकों की हुई है। परीक्षा का स्तर वरिष्ठ माध्यमिक मैट्रिक स्तर का था। परीक्षा की अवधि जो है 90 मिनट की आपको दी गई थी दोस्तों, और 100 प्रश्न थे और प्रत्येक प्रश्न 0.80 अंक का इसमें निर्धारित किया गया था दोस्तों। तो ये था आपका लिखित परीक्षा। अब हम आते हैं आगे की चयन प्रक्रिया पर। आगे की चयन प्रक्रिया है दोस्तों, जो लिखित परीक्षा पास करेंगे उम्मीदवार वो फिजिकल टेस्ट में आगे हिस्सा लेंगे। आपको बता रखा कि 7 या 6 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है फिजिकल के लिए, जो भी अभ्यर्थी जो है रिटन टेस्ट को क्लियर कर लेंगे। फिजिकल मेल की जो आपकी PST होगी, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगी लिखित परीक्षा के बाद, उसमें जो मानदंड निर्धारित किया गया है वो निर्धारित किया गया है दोस्तों। मेल के लिए जो है 2.5 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस होगी, आपको रेस लगानी होगी। कितने मिनट में? 12 मिनट में। 12 मिनट से कम समय में आपको ये जो है दौड़ लगानी होगी। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 1 किलोमीटर की रेस जो है 5 मिनट से कम समय में लगानी होगी दोस्तों। तो ये है आपका PST। जो भी अभ्यर्थी PST को क्लियर कर लेगा उसके बाद आता है आपका PMT, यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर द फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट शैल हैव टू अंडरगो ए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। तो दोस्तों मेजरमेंट जो होगा मेल के लिए वो हाइट और चेस्ट का होगा। हाइट में जो है जनरल कैटेगरी के लिए 170 सेंटीमीटर इसमें निर्धारित की गई है, और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए यानी OBC SC ST के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट इसमें मांगी गई है दोस्तों। ये थी आपकी हाइट फॉर मेल कैंडिडेट्स। अब बात करते हैं चेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट्स। तो दोस्तों चेस्ट जो मांगी गई है वो 83 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड यानी बिना फुलाए टू 87 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड यानी फुला करके, यानी 83 से 87 के बीच में जो है आपकी ये चेस्ट कम से कम होनी चाहिए। विद एक्सपेंशन ऑफ 4 सेंटीमीटर मिनिमम, यानी कि आप जितनी फुला सकते हो 4 सेंटीमीटर तक फुला सकते हैं। 81 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड टू 85 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड विद एक्सपेंशन ऑफ 0.4 सेंटीमीटर फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी। 83 से 87 जो था वो अनरिजर्व्ड के लिए था, और 81 से 85 जो है वो रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए इसमें निर्धारित की गई दोस्तों चेस्ट के लिए। ये थी आपकी रिटन और फिजिकल टेस्ट। अब हम बात करेंगे 80 नंबर का आपका पेपर हो गया है दोस्तों, और आपकी जो मेरिट होगी वो 100 नंबर की होगी। तो आगे के 20 नंबर कैसे जुड़ेंगे वो हम आपको जानकारी देंगे। तो PST इवेंट पास करना हर उम्मीदवार के लिए जरूरी है, लेकिन इसकी क्वालिफाइंग प्रकृति है, जिसका मतलब है कि शारीरिक परीक्षण के अंक मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। दोस्तों फिजिकल आपको क्लियर करनी ही होगी। आपके जो नंबर होंगे वो फिजिकल टेस्ट के नहीं जुड़ेंगे। आपके नंबर जो जुड़ेंगे वो जुड़ेंगे दोस्तों 80 रिटन टेस्ट के होंगे, और 20 जो है आपके अन्य सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के होंगे। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के आपका एक भी नंबर इसमें नहीं जुड़ेगा। तो क्या रहेगा 80 + 20 के फॉर्मूले में वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो रिटन एग्जाम मार्क्स जो आपका 80 नंबर का कंप्लीट हो चुका है। रिटन टेस्ट आपने दे दिया। अगर आप PST PMT फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट जो है या फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट दोनों क्लियर कर जाते हैं, तो उसके बाद जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है उसमें कौन कौन से नंबर जुड़ेंगे। तो ये जुड़ते हैं दोस्तों सामाजिक आर्थिक स्तर के मार्क्स जो होते हैं आपके वो होते हैं 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर आपके इसमें जुड़ते हैं, यानी कि जिसके पिता की मृत्यु 42 वर्ष से कम में हो गई हो उसको ये नंबर मिलते हैं दोस्तों। जिसकी आमदनी प्रति वर्ष 2 लाख या 2.5 लाख जितनी भी निर्धारित कर रखी उससे कम हो तो उसको नंबर मिलते हैं आर्थिक स्तर के, तो उसमें 10 नंबर आपके दिए जाएंगे। आगे के 10 नंबर किस प्रकार से, तो आपको आगे के 10 नंबर जो हैं दोस्तों अंडर ग्रेजुएशन यानी UG के मिलते हैं 3 नंबर।
यानी कि आपने बीए कर रखी हो, बीएससी कर रखी हो, तो आपको इसके मिलेंगे 3 नंबर दोस्तों। आगे होती पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी, अगर आपने कर रखा है, एमए कर रखी हो, एमएससी कर रखी हो, तो आपको इसके मार्क्स मिलते हैं दोस्तों 4 नंबर। अगर आपके पास कोई अन्य सर्टिफिकेट है, जिस प्रकार से एनसीसी का सर्टिफिकेट हो या अन्य कोई राष्ट्रीय स्तर का आपके पास सर्टिफिकेट हो, तो आपको इसके लिए 3 अंक मिलेंगे। तो ये रहेगा आपका 80 + 20 का फार्मूला दोस्तों। अब हम आते हैं जो फॉर्म अप्लाई किया गया था वो कितनों द्वारा किया गया था, और लगभग जो है फर्स्ट शिफ्ट में कितनों ने एग्जाम दिया है। तो बता दे रहे हैं आपको दोस्तों, 12 सेंटर आपके जो है पूरे हरियाणा में अलॉट किए गए हैं इस एग्जाम को देने के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाइड फॉर एग्जाम, तो उनकी संख्या दोस्तों एग्जैक्ट डाटा हम आपको बता दे रहे हैं, ये है 8,12,753 हो सकता है। ये इस आंकड़े में जो है कईयों ने 2 से 3 बार फार्म भी भर रखा हो, इसलिए आंकड़ा थोड़ा हाई है दोस्तों। और हम आपको बता दे रहे हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट में 31 अक्टूबर 2021 के कितनों ने एग्जाम दिया है। लगभग एग्जाम दिया है दोस्तों, 90 से 95 हज़ार के बीच में अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है दोस्तों। बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा आपका यही रहेगा। अब हम आते हैं आपका एग्जाम लेवल किस प्रकार का था और कंपटीशन लेवल आपका किस प्रकार से जाने वाला है, उसके आधार पर ही आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनेगी। तो पेपर का जो सत्र है दोस्तों, बहुत से विद्यार्थियों द्वारा हमने जानकारी ली है, मैंने खुद ने पेपर जो है देखा है, उसके आधार पर हम आपको बता दे रहे हैं दोस्तों कि आपको जो 37% जो पेपर था वो आसान स्तर का आया हुआ था, ईजी स्तर का आया हुआ था, जिसको आप आसानी से कर सकते थे, जो आपका पढ़ा हुआ आया हुआ था। तो 40% जो पेपर था वो आपका मीडियम यानी मध्यम स्तर का आया हुआ था, जो कि थोड़ा सा डीपली पूछा गया था। और 23% जो पेपर आपका वो हार्ड स्तर का आया हुआ था, जो बहुत गहराई से पूछा गया था। तो ये था आपका पेपर का स्तर। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो पेपर था आपका वो अबोव मीडियम लेवल का था, जो ना तो बिल्कुल ही कठिन स्तर का था और ना ही बिल्कुल आसान था, अबोव मीडियम लेवल का पेपर आपका दिया गया था। अब हम आते हैं कंपटीशन लेवल आपका किस प्रकार से है। तो दोस्तों आपको बता दें, एक पोस्ट के लिए जो है 104 कंपटीटर अभ्यर्थी जो है ये प्रतिभागी हैं, यानी एक पोस्ट के लिए 104 ने फॉर्म अप्लाई कर रखा है जिन्होंने एग्जाम दिया है दोस्तों। यानी कि कट ऑफ आपकी अब की बार हाई रहने की संभावनाएं बिल्कुल बनी हुई हैं रिटन टेस्ट की। और कारण देख लेते हैं कौन कौन से वो कारण होंगे जिसके कारण से कट ऑफ हाई जाने के चांसेस बनते हैं। तो देख लेते हैं क्यों रहेगी कट ऑफ अब की बार हाई। तो पहला जो कारण है दोस्तों वो है कि वैकेंसीज पहले की अपेक्षा 500 ही ज़्यादा हैं दोस्तों। पहले लगभग 5000 के करीब जो है वैकेंसीज आपके लिए मेल के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन अब की बार 5500 निर्धारित की गई है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों, क्योंकि जो फॉर्म्स फिल कर रखे हैं वो भारी संख्या में किए गए हैं। तो 500 जो पोस्ट है आपकी, उसको अगर हम दरकिनार भी कर दें तो फॉर्म्स जो जितने भी अप्लाई किए गए हैं पहले की अपेक्षा में वो ज़्यादा किए गए हैं दोस्तों। उसके कारण से भी जो है कट ऑफ हाई रहने की संभावना बिल्कुल यहाँ पर बनी हुई है। तीसरा कारण है कि कंपटीशन का स्तर बढ़ गया है दोस्तों। आज जो है हरियाणा में 35% लगभग बेरोजगारी है। उसी कारण जो कंपटीशन का स्तर बढ़ गया है, अभ्यर्थी जो है ज़्यादा परिश्रम करते हैं, हार्डवर्क करते हैं पढ़ाई में। अब इसी कारण से जो कंपटीशन का स्तर अगर बढ़ जाता है तो ये हो जाता है कि कट ऑफ हाई रहने की बिल्कुल संभावनाएं बनती हैं। चौथा कारण है कि अभ्यर्थियों में पहले की अपेक्षा एग्जाम अवेयरनेस बढ़ गई है। अब दोस्तों चाहे हरियाणा हो चाहे अन्य राज्य के क्यों ना हो, सभी राज्यों में जो है एग्जाम अवेयरनेस अभ्यर्थियों में पहले की अपेक्षा बढ़ गई है। वो चाहते हैं कि वो अब सरकारी नौकरी पाएं। तो दोस्तों ये थी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हाई रहने की संभावनाएं। दोस्तों अब हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। क्या आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी? गारंटीड आपकी यही कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों, कैटेगरी वाइज आपको बताई जाएगी। तो देख लेते हैं। तो हरियाणा मेल कांस्टेबल रिटन एग्जाम आपका कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। इसकी कट ऑफ आपकी कितनी रहने वाली हम आपको बताएंगे। शिफ्ट फर्स्ट है दोस्तों, कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021। एक तरफ कैटेगरीज है, एक तरफ कट ऑफ मार्क्स हैं आउट ऑफ 80 दोस्तों। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी और आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं दोस्तों 54 से 56 के बीच में,
तो आपको जो है सिलेक्शन की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। यहाँ पर आपको फिजिकल के लिए अवश्य ही बुला लिया जाएगा दोस्तों। आगे है BC-A कैटेगरी, अगर आप अभ्यर्थी हैं यानी बैकवर्ड क्लासेस के अगर आप अभ्यर्थी हैं और 49 से 52 के बीच में अगर आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं तो आपको बुला लिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आगे BC-B कैटेगरी, अगर आप अभ्यर्थी हैं और आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं 51 से 53 के बीच में तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है दोस्तों, आपका नाम फिजिकली के लिए अवश्य ही आएगा। अगर आपकी कैटेगरी SC है, शेड्यूल्ड कास्ट की अगर आप अभ्यर्थी और आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 80 में से 47 से 49 के बीच में तो आपका सिलेक्शन श्योर है, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आगे EWS कैटेगरी, अगर आप अभ्यर्थी हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के और आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं 41 से 43 के बीच में तो आपका सिलेक्शन श्योर है, आपकी संभावनाएं पूरी यहाँ पर बनी हुई है। अगर आप ESM जनरल यानी एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं और आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं 42 से 44 के बीच में तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। आगे है ESM BCA एक्स सर्विसमैन BCA के अगर आप अभ्यर्थी और आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं 35 से 37 के बीच में तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर श्योर है दोस्तों। आगे ESM BCB कि अगर आप अभ्यर्थी और आपके निम्नतम मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं 40 से 42 के बीच में तो आपका सिलेक्शन श्योर है, आप फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आगे ECMSC एक्स सर्विसमैन SC कैटेगरी, अगर आप अभ्यर्थी और आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं यहाँ पर 27 से 29 के बीच में तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर 100% श्योर है दोस्तों। तो ये रहेगी आपकी 31 अक्टूबर 2021 की मॉर्निंग शिफ्ट की शिफ्ट 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम जो है किस प्रकार से संपन्न हुआ, आपने कितने जो है ठीक किए हैं, आपके मार्क्स कितने बनते हैं, अपनी कैटेगरी को मेंशन करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इस एग्जाम से संबंधित कोई भी आपका डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और RS नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक तथ्यों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।